हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एग्जांपल 12.3 है और क्वेश्चन में गिवन है इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट अ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट energy is required to separate hydrogen atom into proton and an electron। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हमको पता है हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस पे एक प्रोटॉन होता है और अगर हम और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। यहाँ पर हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन एटम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करें, उनका जो एनर्जी है ना, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिल रही है और वो उस पेयर को हमको देना पड़ेगा, तब जाके उन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फाइंड करना है, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से फाइंड करना है रेडियस एंड दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हम अगर एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ओके, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू होगा माइनस Z इंटू ई डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं, पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो Z का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा। Z का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो E इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई नहीं 8 पाई होगा, है ना, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डबल होता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी का। तो यहाँ पर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमारे पास में आएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम आर का वैल्यू कैलकुलेट करें, नेगेटिव साइन तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। ई की बात करें तो यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 13.6 इंटू ई हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये ई का मल्टीप्लाई करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया है? ये जूल में कन्वर्ट हो गया है। ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा और आर का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा ई डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये जो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और डिवाइडेड बाय हम यहाँ पर 13.6 कर देंगे, तो 13.6। तो यहाँ से हम r का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। r इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय इसको हम 2 इंटू 13.6 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर पूरे कैलकुलेशन आपको ध्यान से समझना है, कब हमको ई का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमको जूल में कन्वर्ट करना है और ये जो वैल्यू आएगा ये हमारे पास मीटर में आने वाला है। तो इसे हम एक बार कैलकुलेट करते हैं, आप भी एक बार इसको कैलकुलेट कीजिए। इसे हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में आर मतलब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जो आएगा वो आएगा 53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, मतलब आर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 53 एंगस्ट्रॉम, ए नॉट हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा फर्स्ट टास्क यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सेकंड यहाँ पर हमारे पास गिवन है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आर पता चल जाता है तो हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेकंड वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड वाले पार्ट में हम फाइंड कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, है ना। अभी यहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, जो हमारे पास में आया 53 एंगस्ट्रॉम, है ना। अब यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ mv² बाय आर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि दोनों पर चार्ज ई और ई है ना। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो पर यहाँ पर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और आर का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वैल्यू पुट करके वी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर हम वी का वैल्यू देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हमको यहाँ पर मिलेगा, कितना मिलेगा? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एम।
ओके तो ई का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, हम पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 4πε0 का वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁻9 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू हमने देखा है 53 इंटू 10⁻−10 हमारे पास में आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9 इंटू 10⁻31 kg, है ना। इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वी स्क्वायर का वैल्यू, थोड़ा सा हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम यहाँ लिख रहे हैं वी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, एक बार इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं वी स्क्वायर का वैल्यू और फिर उसका रूट निकालते हैं तो वी का वैल्यू जो हमारे पास में आने वाला है वो होगा 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट स्पीड से मूव करता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो होता है वो होता है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इन फार्मूले की हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन के रेडियस का भी पता कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के रेडियस का पता कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम में, और उसकी वेलोसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करते हैं।